गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑनर्स श्रिम क्लासेस बाय पूर्णिमा। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल इंट्रोडक्शन डे था, तो इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है मैं प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब करते हैं आज एक्सरसाइज 3.1। लेट्स स्टार्ट। 3.1 एक्सरसाइज में आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है। स्टेटमेंट सम्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको टेबल ड्रॉ करवाया था, बताया था, उसमें एक्सप्लेनेशन है, कंडीशंस बताई हुई है कि 3 केसेस, उसी के बेसिस पे सम्स है, वो करेंगे, ठीक है। करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। द वेरी फर्स्ट सम, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने फॉर्म करना है, मतलब लीनियर इक्वेशंस बनानी है जो आपको गिवन प्रॉब्लम्स दी हुई है। आपको नीचे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट को भी मैं स्किप कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं लिखूंगी। एंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली इसका सोल्यूशन लिखना है, फाइंड करना है। ग्राफिकली मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो उसमें को हम सॉल्यूशंस बाय ग्राफिकली भी कर देते हैं और अलजेब्रिकली भी कर रहे हैं, मतलब मेथड्स के थ्रू भी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीज़ बताई है कि कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज है, स्कूल में क्विज चल रहा है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथ्स का सब्जेक्ट है तो मैथ्स इन्होंने ले लिया हुआ है। अगर इंग्लिश का होता तो इंग्लिश लेते वो लोग, है ना। तो मैथ्स का क्विज चल रहा है स्कूल में और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, अब नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। 4 मोर बोला हुआ है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। देन नंबर ऑफ बॉयज़, जो मेन चीज़ है उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं ताकि हमें जो चीज़ करनी है, क्या क्या करना है, क्या सपोज करना है, किस पे कौन डिपेंड है, तो ये पता लग जाता है। तो उन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो ये लाइन हो जाएगी आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है और नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ फाइंड करने हैं जो कि इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटा जी इस प्रॉब्लम में आपको बता दिया हुआ कि गर्ल्स और बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10। तो वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, गर्ल्स और बॉयज़। सपोज हमने किसी को भी एक्स ले लिया, किसी को वाई ले लिया। मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को ले लिया, क्या ले लिया? एक्स ले लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ वाइज को वाई, तो एक्स प्लस वाई आपको 10 दे दिया, तो आपकी ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड जो आपकी ये सेकंड लाइन है, तो स्टार्ट करवाती हूँ, फिर साथ साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स सपोज कर लिए और नंबर ऑफ बॉयज़ चाहिए हमें। हमारे पास 2 ही आपके पास वेरिएबल्स है जो वेरी काउंटिंग आ रही है, ठीक है। तो उसको मैंने ले लिया वाई सपोज कर लिया है, ठीक। अब फर्स्ट लाइन में है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, कितनी गर्ल्स कितनी बॉयज़ वो मेंशन नहीं किया हुआ। मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ किसके इक्वल हो जाएगा? 10 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या एज गिवन इन द स्टेटमेंट आपके पास क्या दिया हुआ है कि टोटल स्टूडेंट मतलब एक्स गर्ल्स प्लस बॉयज़ इज इक्वल्स टू 10। तो मार्क कर लेते हैं इसको 1। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी उसको हम क्या सपोज कर लेंगे? 1। अब सेकेंड लाइन क्या बोल रही है फिर से बता देती हूँ। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब एक्स इज़ 4 मोर देन, अगर जो x है वो y से, नंबर ऑफ y से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। मोर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, मतलब प्लस, मतलब ऐड करना आपने, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब x और y हमने फाइंड करना है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये प्रॉपर वे से हम लिख लेते हैं। y को उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। आई होप आपको ये सेकेंड इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई है क्लियर हो गई है कि जो नंबर ऑफ गर्ल इज़ का मतलब इक्वल, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? एक्स इज़ 4 मोर देन, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ वाई, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 लिखो या 4 प्लस वाई लिखो, बात सेम ही है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, मतलब ये बन गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पेयर बन गया, ठीक है।
तो अब हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे अभी चलो हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे टेबल भी ड्रॉ कर दिए हुए हैं, जो वैल्यूज़ आती जाएगी हम उसको लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब भी आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मतलब कुछ ना कुछ सपोज करके एक्स की कुछ भी वैल्यूज़ फिल या वाई की कोई वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है। या एक्स की वैल्यू फिल करो या वाई की वैल्यू फिल करो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। पर एक चीज़ माइंड में रखना कि हम लोगों को इस तरीके से वैल्यूज़ फिल करनी है कि हमारे पास जो नंबर्स आए कोशिश करो कि वो नंबर्स इंटीजर्स में बने, ठीक है, फ्रैक्शनल डेसिमल में ना बने, ठीक है। तो करें स्टार्ट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं ना हमेशा बच्चों को यही चीज़ बताती हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करो, ज़ीरो से कर दो स्टार्ट, ठीक है। अगर x की वैल्यू ज़ीरो है, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो आप यहाँ पे फिल कर दो, क्या आएगा, 0 + y इज इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इफ़ x इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब ये जो वैल्यू है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट अगर हमने, अब ज़रूरी नहीं है ज़ीरो फिल करना, आप माइनस पे भी फिल कर सकते हो, -1, -2, -5 ले सकते हो, -10 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ x इक्वल्स टू 5, 2, 3 भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आपकी मर्ज़ी, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 फिल कर देते हैं, x + y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 - 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई। इफ़ x इक्वल्स टू 5 देन y इज़ आल्सो इक्वल्स टू 5। डन, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट कर रही हूँ, आप कुछ भी ले लो। अब मैंने बोला कि कुछ भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा 2-3 नंबर्स का गैप भी डाल दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे 10 लिखा हुआ है। तो अब अगर हम थोड़े से मतलब 1, 2, 3 की बजाय 2, 4 गैप डाल दो, 6 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं। एक्स के लिए 10 ले लेते हैं, 8 लिया हमने, तो x + y इज इक्वल्स टू 10 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 8 फिल कर दिया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, उस साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 - 8 इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास कितनी वैल्यूज़ निकाल रही है, 2 वैल्यूज़ भी इनफ होती है, बट आप कोशिश करो कि 3 वैल्यूज़ ले आओ, ज़्यादा नहीं, मिनिमम आप 3 लेकर आओ। अगर x की वैल्यू 8 थी तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई 2। आपने अभी सॉल्व किया, अब x की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, देन y इज़ आल्सो इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है देन y इज इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, अगर x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। मैं 0 क्यों लेती हूँ, पहले मैंने चेक करना होता है कि वो जो लाइन हमारी एक सेंटर से पास होके जा रही है कि नहीं जा रही। अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपका x एक्सिस और y एक्सिस का पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट, उससे पास होके जाती है, ऑरिजिन से पास होके जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का टेबल आ गया है। अब सेकंड इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या दी हुई है, x - y इक्वल्स टू 4। आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आप लोग जैसे आपने x ये फिल करना है या y फिल करना है, जैसे यहाँ पे आपने क्या कर रहे थे, x को पुट कर रहे थे और y की वैल्यूज़ आ रही थी। अब मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सपोज़ यहाँ पे आपको ऑपोजिट भी बता देती हूँ, y उधर ले जाती हूँ, जोन सा वेरिएबल आपको पुट करना है मैं उसको राइट हैंड साइड पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशंस करने में, इधर से उधर घुमाने में, सीधा एक ही साइड पे हमने फिल करना होता है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ अपनी तरफ से, आप ऐसे नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे यहाँ पे किया एक्स को फिल किया है, यहाँ पे भी एक्स को फिल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अब वाई को फिल कर रही हूँ। तो मैं अगेन यहाँ 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, वाई की वैल्यू 0 फिल कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, वाई पे आपने क्या फिल कर दिया 0, तो 4 में से 0 प्लस कर दो, क्या आंसर आएगा 4। When y इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, y इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, मैं ले रही हूँ -2, हम ले लेते हैं -2, ज़रूरी था पॉजिटिव लेना, नेगेटिव भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो 4 प्लस y की वैल्यू क्या है -2, अब 2 साइंस ऑपोजिट साइंस है, सेम साइन है,
ठीक है, डिफरेंट साइन है तो हम लोगों को ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो प्लस माइनस, माइनस 4 में से 2 माइनस किए तो आपके पास क्या आंसर आ गया 2। ठीक है, तो व्हेन y इज इक्वल्स टू -2 देन यू गेट x इक्वल्स टू +2। ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थर्ड वैल्यू लेके चलते हैं। थर्ड वैल्यू ले रहे हैं, अब पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे फिल कर देते हैं 4 + 2। 4 + 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यस दैट इज 6। तो अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हुई है 1, 2 एंड 3। व्हेन x इक्वल्स टू व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 6। और यहाँ पे व्हेन y हमने -2 फिल किया था और एक बार 0 फिल किया था। जब -2 थी तो x की वैल्यू क्या है 2। when y is 0 then you get the answer x equals to 4। अब हमारे पास इक्वेशन 1 से ये टेबल ड्रॉ कर लिया, इक्वेशन 2 से ये टेबल ड्रॉ कर लिया। बहुत इजी होता है कि अगर आप टेबल ड्रॉ कर लो, और कभी कभार इस चीज़ के मार्क्स भी होते हैं टेबल फॉर्म में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। तो करते हैं स्टार्ट। ग्राफिकली हमने अब रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक प्लेन है, प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर होती है वो ड्रॉ कर दी हुई है। ठीक है, इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई जी भी होता है, वाई जी भी होता है, एक्स जी भी होता है प्लेन, जो आप प्लॉट कर रहे हो उसका नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब दोनों प्लेन दोनों एक्सिस आपस में मीट करती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट को ओरिजिन बोल देते हैं, जैसे हम कह देते हैं ना। ठीक है, और इस पॉइंट पे 0 और 0 होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2 नंबर लाइंस हैं जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स में हैं। दोनों नंबर लाइंस को आपस में हमने क्या कर दिया हुआ है, यस परपेंडिकुलर कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सेंटर पे लाइन ड्रॉ की। मुझे जो रिक्वायरमेंट है अपने टेबल के अकॉर्डिंग, या फिर टेबल ऐसा ड्रॉ करो कि आपका सेंटर पे ही हो, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल नंबर्स हो। अगर टेबल में आपको जैसे चाहिए, मिनिमम आपको चाहिए 0 चाहिए और y-2 चाहिए, तो मेरे पास -2 आना चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 10 आना चाहिए। पहले मैंने गलती से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी हुई थी तो मेरा वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 है और मैक्सिमम आपके पास क्या है 8 है, तो 0 और 8 और इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, -9 ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब y के अपवर्ड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और डाउनवर्ड होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो आपके पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स हो गया। क्या हो गया, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। जब आप सर्कल को एक तरह से डिवाइड करते हो तो क्वाड्र मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे कितने किस तरह से मेंशन करते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मतलब प्लॉटिंग। और यहाँ पे क्या होता है कि x के लिए पहले लिखते हैं, हमेशा कैसे लिखते हैं, x y ऐसे मेंशन करते हैं। तो x नेगेटिव है इस साइड पे और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे x पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है, यस y इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने 9th क्लास में भी अच्छे से किया ये चैप्टर। तो प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग में आपके पास टेबल में फर्स्ट है x की वैल्यू, फर्स्ट ये लैंड करते हैं हम, x0 y की वैल्यू, x0 कहाँ पे है, यस यहाँ पे है, और y की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पे आपके पास आ गया फर्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास 0 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट है x5 एंड y इज़ 5। 5 कहाँ पे x की वैल्यू, यस हियर इज़ 5 एंड y की वैल्यू 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर आप लोग इस तरह से ग्राफ पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ से आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और यहाँ तक। ठीक है, तो आपको बाई यूजिंग स्केल आप भी तब भी कर सकते हो। ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5.55 पॉइंट मेंशन कर दिया हमने। नेक्स्ट है x की वैल्यू 8 है एंड y की वैल्यू क्या है 2। तो x की वैल्यू 8 यहाँ पे हो गई, y की वैल्यू 2 कहाँ जाए, ऊपर, यस ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव ही है। तो ये हो गया 8,2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 के 3 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, ड्रॉ करना हमने अ सिंगल लाइन। तो मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो मेरे पास एक परफेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है।
तो ये अगर आपने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन नहीं करना इन द ब्रैकेट, तो आप लोग यहाँ पे लाइन का नेम लिख सकते हो। ठीक है, लाइन क्या थी आपके पास, क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब सेकंड प्लॉटिंग करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 4, बहुत इजी होती है, देन y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 4,0। व्हेन x इक्वल्स टू 2, व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू -2। तो ये यहाँ पे कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 -2। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, व्हेन x इक्वल्स टू 6 देन y इज इक्वल्स टू अगेन 2। तो नीचे के ऊपर, यस ऊपर, तो यहाँ पे कर देते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 6 y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम इन तीनों को भी आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपसे अगेन एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दी और उस लाइन का नेम लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों के दोनों लाइंस आपस में मीट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो ये वो पॉइंट है जो मीटिंग पॉइंट होता है जब दोनों लाइंस, अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है कि जो दोनों लाइंस आपस में मीट करेगी वो ही क्या हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द दिस पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मीटिंग पॉइंट है इसमें अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, यस 7, और y की वैल्यू क्या आ रही है आप देखो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बन रही है, डॉटेड डॉटेड मैं शो कर रही हूँ, हियर y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ गई 7 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3। वेरी गुड। अब आप खुद देखो क्या था, x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 7, विच आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या थे y, तो अगर वो 3 से मोर कर दो मतलब 3 + 4 क्या कर दो 7, तो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई, मतलब बिल्कुल करेक्ट है आपके पास आंसर। सो आप एंड में आंसर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़, यस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं बताओ बताओ, y उसको सपोज किया दैट आर 3। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट। बहुत इजी है, ग्राफ ड्रॉ करना बहुत अच्छे से होगा तो आपके ये मार्क्स पक्का पक्का पूरे हो जाएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, ग्राफ बस अच्छे से ड्रॉ करना।